नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अकेला अनमोल साथी चैनल पर। दोस्तों, कोई भी कर्मों का फल प्राप्त किए बिना मुक्त नहीं हो सकता। कर्म के आगे किसी का जोर तथा रिश्वत भी नहीं चलती। कर्म एक स्वतंत्र सत्ता है। जीवों को, प्राणियों को कर्म करने का स्वतंत्र हक है और कर्म फल भी कर्म स्वभाव से ही प्राप्त होता है। कर्म का फल कोई परमात्मा नहीं देता। व्यक्ति जो करता है वही उसे मिलता है। अच्छे कर्म करता है तो अच्छा फल मिल जाता है और बुरे कर्म करता है तो बुरा फल मिल जाता है। ऐसी ही आज की कहानी है जो हम आपके लिए लाए हैं। इसे गौर से अंत तक ज़रूर से सुने। दोस्तों, एक बार की बात है, ऊंचे पहाड़ों की तलहटी में बसे एक शांत गांव में तेंजिन नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा भिक्षु रहता था। वो घाटी की ओर देखने वाले एक छोटे से मठ में रहते थे, जहां उन्होंने अपने दिन ध्यान करने, पढ़ाने, जीवंत फूलों और प्राचीन पेड़ों से भरे एक सुंदर बगीचे की देखभाल करने में बिताए। एक दिन रवि नाम का एक युवक, जो अपने शरारती और अक्सर हानिकारक व्यवहार के लिए जाना जाता था, वो मठ में आया। रवि ने तेंजिन की बुद्धिमत्ता के बारे में सुना था और उन परेशानियों का जवाब मांग रहा था जो उसे परेशान कर रहे थे। अपने कार्यों के बावजूद वो अब शांति और समझ की तलाश में था। मास्टर तेंजिन, रवि ने कहना शुरू किया, मैं अपने कार्यों के परिणामों से परेशान हूँ। ऐसा लगता है कि चाहे मैं कुछ भी करूँ, दुख मेरा पीछा करता है। ऐसा क्यों है? तेंजिन ने रवि की ओर दयालु दृष्टि से देखा और उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया। रवि, आप जो वर्णन करते हैं वो कर्म का नियम है। हमारे कार्य चाहे अच्छे हो या बुरे, उनके परिणाम समय पर हमारे पास लौट आते हैं। कर्म को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कई साल पहले एक दूर के राज्य में धवल नाम का एक क्रूर और लालची व्यापारी रहता था। उसने छल और शोषण के माध्यम से अपना धन इकट्ठा किया और जिन लोगों को उसने नुकसान पहुंचाया, उनकी बहुत कम परवाह की। धवल क्रूर था और उसके अतृप्त लालच के कारण कई लोगों का कष्ट सहना पड़ा। एक दिन एक व्यापारिक यात्रा पर घने जंगल से गुजरते समय धवल को एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे एक बुद्धिमान साधु का सामना करना पड़ा। जिज्ञासु और अहंकारी धवल साधु के पास पहुंचा और उसकी सरल जीवन शैली का मजाक उड़ाया। आप अपना समय खामोशी और गरीबी में क्यों बर्बाद करते हैं? धवल ने व्यंग किया। मुझे देखो, मैं अमीर और शक्तिशाली हूँ और विलासिता का जीवन जीता हूँ। धवल के तानों से अविचलित साधु ने शांति से उत्तर दिया, धन और शक्ति मौसम की तरह अस्थायी है। हम इस जीवन में जो बोते हैं, हम अगले जीवन में काटते हैं। आपके कर्म आपको पकड़ लेंगे धवल। धवल ने साधु की बात को हंसकर टाल दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। हालांकि भाग्य की अपनी योजनाएं थी। जैसे जैसे धवल बड़े होते गए, उनकी किस्मत बदलने लगी। उसके कपटपूर्ण तरीकों का खुलासा हो गया और उसने अपना धन और प्रभाव खो दिया। अपने निकटतम सहयोगी से धोखा खाने के बाद धवल ने खुद को बेसहारा और अकेला पाया। हताश और पश्चाताप करते हुए धवल को साधु के शब्द याद आए और उसने उसे खोजा। कई महीनों की खोज के बाद उसने साधु को उसी स्थान पर पाया जो अभी भी बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। बुद्धिमान साधु, धवल ने कहा, जो कि अब विनम्र और पश्चातापी था, आप सही थे। मेरे कर्मों ने मुझे बर्बाद कर दिया है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं अपने कर्मों को सुधार सकूं और शांति पा सकूं? साधु ने अपनी आंखें खोली और धवल की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा। मुक्ति का मार्ग समझ और परिवर्तन के माध्यम से है। आपको ईमानदारी से पश्चाताप करना चाहिए और अपने द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करें और समय के साथ अच्छे कर्म के बीज विकसित होंगे, जिससे आपको शांति मिलेगी। धवल ने साधु की बात को दिल पर ले लिया। उन्होंने अपने शेष वर्ष गरीबों और ज़रूरतमंदों के उत्थान के लिए अपने ज्ञान और कौशल्य का उपयोग करते हुए उन लोगों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिए जिनके साथ उसने अन्याय किया था। अपने निस्वार्थ कार्यों के माध्यम से धवल ने धीरे धीरे
अपने कर्मों को बदल दिया और अपने नए जीवन के सांत्वना और उद्देश्य पाया। रवि ने भिक्षु की कहानी को आत्मसात करते हुए ध्यान से सुना। मास्टर तेंजिन, उन्होंने कहा, क्या इसका मतलब ये है कि मैं भी अपना कर्म बदल सकता हूँ? तेंजिन मुस्कुराए और सिर हिलाया। हाँ रवि, कर्म का नियम दंड नहीं बल्कि एक सबक है। इसे समझकर और अच्छा करने का प्रयास करके आप अपने जीवन और दूसरों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। पाठ्यक्रम बदलने में कभी देर नहीं होती आपके कर्म की। मास्टर तेंजिन की बुद्धिमत्ता से प्रेरित होकर रवि ने अपना जीवन बदलने का फैसला किया। उन्होंने उन लोगों से माफ़ी मांगकर शुरुआत की जिन्हें उन्होंने चोट पहुंचाई थी और ज़रूरतमंदों को अपनी मदद की पेशकश की। समय के साथ रवि के कार्यों ने आंतरिक शांति और संतुष्टि की भावना पैदा की, जिससे ये साबित हुआ कि कर्म का नियम जब समझा और सम्मान किया जाता है तो सबसे परेशान आत्मा को भी बदल सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी कर्म के गहरे प्रभाव और आत्म जागरूकता तथा सकारात्मक कार्यवाही के माध्यम से मुक्ति की संभावना को दर्शाती है। दोस्तों, पका हुआ आम कभी कड़वा नहीं हो सकता, वो सदैव मीठा ही रहता है। इसी प्रकार से अच्छे कर्म का फल हमेशा सुखदायी होता है। इसीलिए हमें सर्वदा अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म, उत्तम कर्म, जिससे आत्मा को सुख हो, आत्मा की मुक्ति और सर्वजन के लिए हितकारी हो, ऐसा श्रेष्ठ कर्म सदैव करना चाहिए। अच्छे बुरे कर्मों का फल तुम्हें स्वयं ही मिलेगा। इसी बात को भगवान बुद्ध कहते हैं कि अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। उन्होंने कहा कि व्यावहारिक दृष्टि से भी कोई मनुष्य मदिरा पीने का कर्म करता है तो मदिरा पीने का परिणाम उस मनुष्य को मिलता ही है। इसके विपरीत कोई व्यक्ति शहद पीने का कर्म करता है तो उसकी जीवा मीठी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से सब कर्मों का अपना स्वभाव है। वह अपने कार्य अनुसार, कर्मानुसार अपना स्वभाव छोड़ता है। बुरे कर्मों का त्याग करना चाहिए तथा अच्छे कर्म सदैव करने चाहिए। अच्छे कर्म करने पर भी अभिमान नहीं रखना चाहिए। निरपेक्ष भाव से अच्छे श्रेष्ठ कर्म सदैव करने पर परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज की ये शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे अकेला अनमोल साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले और ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। और हाँ, अपना ख्याल ज़रूर से रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।